जिसकी वजह से ऐसी विपरीत सोच वाले तमाम नेता एक छतरी के नीचे आए हैं। लेकिन उनकी बात पंजाब के लिए क्या सही नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए नहीं भी हो पाता है बहुत स्मूथली इन दोनों के बीच में गठबंधन, लेकिन बीजेपी या अकाली को वहां फायदा हो जाए, ये भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी कि आप अलग से भी लड़े, कांग्रेस अलग से भी लड़े, या कुछ सीटों पर समझौता हो भी जाए, तब भी फायदा इन्हीं दोनों पार्टियों को होगा, यानी बीजेपी को नहीं होगा पंजाब जैसी जगह पर। देखिए अंजना जी, हमने जो आकलन किया है क्या गठबंधन होगा और क्या एक उम्मीदवार होगा इसका किया है, फायदा होगा कि नहीं होगा वो तो उस पर निर्भर करेगा जो स्थिति सामने आएगी अलग अलग राज्यों में। जैसे कि बताया आशुतोष जी ने, बिल्कुल सही कहा कि जैसे आशुतोष जी ने कहा कि जेल का डर है, एक कॉमन फैक्टर है कि किसी भी तरह से बीजेपी या मोदी को सरकार में आने से रोकना है, ये दो कॉमन फैक्टर है। लेकिन आपको इनके मूल में भी जाना पड़ेगा, इनके ओरिजिन में भी जाना पड़ेगा। चाहे टीएमसी हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन पार्टियों का जो पेट है वो कांग्रेस की पीठ से लगा हुआ है, आपको इसको समझना पड़ेगा। और इसी बेसिक उसका मतलब यह है कि ये इनका उदय ही हुआ है कांग्रेस के लॉस से। ठीक है, कांग्रेस हाशिए पे जाते गई तो वही वोट शिफ्ट होके इन पार्टियों में आते गया, तो ये मूल है, का मतलब है ओरिजिन है ये। तो ओरिजिन को कोई भी अपना बचा के रखना चाहता है ऐसा माना गया। उसी के चलते आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय में और कई बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, और ये सोच सकते हैं आप 403 में से एक सीट जीती है पिछली बार कांग्रेस ने। 403 कहां और एक कहां, ये मूल का विषय है, ये अपने अस्तित्व का। तो सब चीज मान्य है, लेकिन एक समय पे परिस्थितियां ये बनती है कि भाई हम ही नहीं रहेंगे तो क्या आगे की बात होगी, खेल ही खत्म हो जाएगा। ये हमेशा इन लोगों को चीजें सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अब सर पे पानी इतना गुजर चुका है कि जैसे कहा आपने कि मरता क्या नहीं करता, जुड़ जाए तो जुड़ने मैंने तो संभावनाएं जताई हैं, और इन विशेष कारणों की वजह से उनको इन श्रेणी में रखा है, मूल की वजह से भी। और जिस हिसाब से जैसे लेफ्ट और टीएमसी कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है लेफ्ट और टीएमसी, 42 सीटें हैं। चलिए पंजाब और दिल्ली में तो मुद्दा 1 या 2 सीट का इधर उधर, जैसे वापस आशुतोष जी ने बताया 4-3 हो जाएगा या 5-2 हो जाएगा, तो एक सीट पे किसी को कुछ पड़ता, ठीक, बट मूल कहां से आएगा और कहां जाएगा। सुरेंद्र जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूं। सुरेंद्र जी सब की बात का जवाब देना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी, जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जिसका नाम भारत न्याय यात्रा है, राहुल गांधी गुजर रहे हैं, मणिपुर से होते हुए वो असम, मेघालय, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जा रहे हैं। 355 कुल सीटें आती हैं, 355। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने 14 सीटें सिर्फ जीती थी इन राज्यों में। कैसे, मतलब सवाल यह है कि एक तो उस ग्लू पर भी जवाब दीजिए, यह सिर्फ प्रधानमंत्री या बीजेपी का कहना नहीं है, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मानते हैं कि यह गठबंधन मजबूरी है, अस्तित्व की मजबूरी है, जेल से बाहर रहने की मजबूरी है कि किसी तरह से जेल से बच जाए। ऐसे में क्या वाकई आप लोग समझौते की सूरत बना पाएंगे और ऐसी जादुई छड़ी राहुल जी निकाल लेंगे भारत न्याय यात्रा से कि बाजी पलट देंगे? 355 सीट्स, 14 आउट ऑफ 355। अंजना जी, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से मैं कोई प्रतिकार नहीं कर रहा हूं। अब मैंने पत्रकार मित्रों का और एनालिस्टों का को गुरु मानना शुरू कर दिया, इसलिए अब कोई प्रतिकार नहीं। हम तो कहते हैं कि हमारे पास 355 में से 14 सीट हैं, ये बात अपने आप में ऐतिहासिक सत्य है और यही हमारे लिए एक संभावना भी है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए यही एक बड़ा डर भी है। भाई हमारे पास जीतने के लिए 340 सीटें, 341 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास जीतने के लिए कुल 14 सीटें हैं। एक चीज को बहुत स्पष्ट जानिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी एक बात से कि हम लोगों के बीच में आंतरिक मतभेद हैं सारी पार्टियों में, लेकिन मनभेद नहीं है, संवाद के जरिए हम विवाद को सुलझा रहे हैं। ठीक है ना, हम संवाद हमारा हो रहा है, विवाद को सुलझा रहे हैं। अगर इतनी ही सब गुत्थियां नहीं होती तो ये सारे के सारे दल कांग्रेस से ही निकले हैं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे टीएमसी हो, तमाम ऐसे दल हैं जो कांग्रेस से, चाहे वाईएसआर कांग्रेस हो।
तो हमारे अंदर विवाद थे, अब हम संवाद कर रहे हैं, और संवाद हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मायावी शासन जो संविधान को कहीं ना कहीं तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है या खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें क्या नाम मीडिया भी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सबको या तो अपने पीछे रखने की कोशिश कर रहा है या खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसके विरोध में कहीं ना कहीं हम एक हो रहे हैं, तमाम अपने मतभेदों के बावजूद। और रही बात जैसे आपने कही कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो सच बात तो हम एक ही बात कहते हैं ना अंजना जी, जब बुआ के मूंछ होंगी तभी तो उसको चाचा कहिएगा। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और उनका समर्थक वर्ग परेशान है अपने आप को रिटेन करने के लिए, और हमारे पास, हमारे अंदर उत्साह है पूरी तरीके से, क्योंकि हमारे पास विकास की असीमित संभावना है। सिर्फ 355 में 14 सीट हैं जीती हैं हमारे पास, बाकी 341 सीटों को जीतने की हमारे पास पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश की आप बात ले लीजिए, राजस्थान की ले लीजिए, छत्तीसगढ़ की ले लीजिए। आपको मैं सिर्फ एक आंकड़ा दे रहा हूं कि पिछले एक साल में 9 जगह चुनाव हुए अंजना जी, 5 जगह भाजपा हारी और 4 जगह जीती। लेकिन भाजपा और उनके साथी ऐसा हल्ला मचा रहे हैं जैसे उन्होंने जग जीत लिया है। हर जगह की अलग अलग थ्योरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश पे आना चाहें, आप मध्य प्रदेश पे आना चाहें, तो आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में आज का भी अगर वोटिंग पैटर्न रहता है तो मध्य प्रदेश में 13 सीटें हम लोग भारतीय जनता पार्टी से छीन रहे हैं। 11 से 12 सीटें हम लोग क्या नाम, ठीक है, शुक्ला जी अब जवाब देंगे। शुक्ला जी, 6 सीटें हम लोग छत्तीसगढ़ में छीन रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं, उनकी 2 मूल बातें, वो कह रहे हैं कि आप लोग सैचुरेशन पर यानी अधिकतम पर हैं इन तमाम राज्यों में। जो 355 सीटों की बात हो रही है जिनसे ये भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी का गुजर रहा है, आपके लिए उसको रिटेन करना, वापस वहां पर जीत हासिल करना बड़ी चुनौती होगी। और वो कह रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा में लोग अलग अलग वोट करते हैं, जो आप लोग गदगद हो रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत गए, तो पिछली बार तो पलट गया था मामला, आप लोग हारे थे और लोकसभा में जबरदस्त सीटें आई। दोनों पर आपका जवाब। देखिए अंजना जी, आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी ने, आदरणीय संजय कुमार जी ने, आदरणीय आशुतोष जी ने यही कुल मिलाकर कहा कि एक तरफ जो है अस्तित्व का संकट है, दूसरी तरफ विस्तार की चुनौती है। तो विस्तार की चुनौती, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब हम 86 सीटों पर 89 में पहुंचे तब भी लोग कहते थे आपका तो सैचुरेशन हो गया है। 164 पे पहुंचे तब भी कहा सैचुरेशन हो गया, 182 पहुंचे कहा फिर सैचुरेशन हो गया, 282 पहुंचे कहा फिर सैचुरेशन हो गया, आज 330 पे 3 पे सैचुरेशन कहा जा रहा है। हम कालांतर में जब 350 जाएंगे तब सैचुरेशन कहा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो 1984 से लेकर सतत अपना विस्तार किया है। सिर्फ हम 2004 के चुनाव में थोड़ा पीछे हटे, तो 2009 के चुनाव में हम लगभग उसी स्थिति में थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जो चुनाव हो अपना विस्तार किया है। अब जो बात इन्होंने कही कि भाई चुनाव में विधानसभा के, हाँ सचमुच विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में अलग पैटर्न होते हैं। से दिल्ली में जो है हम विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव हमको 58% वोट मिलता है, 7 की 7 सीटें हम जीतते हैं। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सारे वोट अगर हम मिला भी दें तब भी 22 और 19 मिलाकर 41% ही होता है और हमको 58% वोट मिलता है। इसी तरह से राजस्थान में हम जब 2013 में जीतते हैं तब भी हम 2014 जीतते हैं, हम 2013 मध्य प्रदेश में जीतते हैं फिर भी 2014 जीतते हैं, हम 2013 छत्तीसगढ़ जीतते हैं फिर 2014 जीतते हैं। लेकिन जब हम 2018 हारते हैं, राजस्थान हम 2018 हारते हैं लेकिन 2019 लोकसभा जीतते हैं, 2018 हम लोग विधानसभा जो है मध्य प्रदेश हारते हैं लेकिन 2019 लोकसभा जीतते हैं। हम छत्तीसगढ़ में 2018 विधानसभा बुरी तरह हारते हैं, सिर्फ 15 विधायक हमारे आते हैं लेकिन 11 में से 9 सांसद हमारे जीत कर आते हैं। तो लोकसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह से, इसी तरह कर्नाटक का चुनाव है, कर्नाटक में हम जो है चुनाव हारते हैं लेकिन जो है जब लोकसभा होता है तो हम जीतते हैं, प्रचंड जीत हमको मिलती है। और जबकि इनका जनता दल सेकुलर और कांग्रेस का गठबंधन होता है। तो ये बात सही कह रहे हैं, ये चारों सही कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में हमारा मत प्रतिशत बढ़ता है और हम सतत विस्तार करते हैं। इस बार भी हमारे सामने विस्तार की चुनौती है और हम विस्तार करेंगे। पिछली बार हमको 225 सीटों पर 50% से अधिक मत मिले थे, हम इस बार टारगेट करेंगे कि अकेले भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटों पर जो है 50% से अधिक वोट ले। संजय जी को दिखाई एक बार। संजय जी, अब मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। एक तो आपने सुना ही लोकसभा विधानसभा, ये तो हम लोग जानते हैं कि अब वोटिंग पैटर्न अलग है। क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता
बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब वो हैट्रिक की तैयारी के लिए जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न मेरा कि स्टेट वाइज अगर हम देखें, यूपी को ही देख लीजिए जहां से राजपूत जी हैं, यूपी को ही देख लीजिए, यहां पर समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ भी आ गई बीजेपी को रोकने के लिए, कांग्रेस के साथ भी एक बार हो गया, मतलब हाथ और साइकिल सब मिले, लेकिन फिर भी वो केमिस्ट्री नहीं बन पाई। हालांकि बिहार में यहीं पर आप देखिए तो दोनों तरह के उदाहरण हैं, लेकिन यूपी को एक एग्जाम्पल लेकर अगर हम देखें तो ये स्टेट वाइज जब यही जुड़ने की कोशिश होती है तो वो तो बहुत कारगर नहीं हो पाया। अंजना जी, दोनों चीजों में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को अलग अलग रख के देखने की जरूरत है। आपका पहला प्रश्न, यस, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए एक वोट पुलर हैं। इन दिनों विधानसभा के चुनाव में भी हमने ये आकलन करने की कोशिश की और देखा कि बीजेपी के कितने प्रतिशत वोटर हैं इन विधानसभा चुनाव में, जहां तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत हुई। कितने प्रतिशत ऐसे बीजेपी के वोटर थे जिन्होंने बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। तकरीबन 20% बीजेपी के वोटर ऐसे निकले। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब हमने ये विश्लेषण किया था, लगभग 33% वोटर ऐसे थे बीजेपी के जिन्होंने बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दिया। अंतर साफ दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी या उनके वोट पुल करने की जो कैपेसिटी है अपनी पार्टी के लिए, वो लोकसभा में ज्यादा है, विधानसभा में कम है। अब जो दूसरी बात,